मुझे जेजेके पे वीडियो बनाए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो भैया एक बार फिर से जेजेके पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। लेकिन किस टॉपिक पे बात करेंगे? हमने पूरे मांगा को बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया है। ये समस्या है। वेल, एक टॉपिक है और वो टॉपिक ये कि फाइनल फाइट के बाद जो सॉर्सरर्स बचे हैं उनमें से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स कौन हैं? तो हाँ, आज की वीडियो में हम शिनजुकू शोडाउन के बाद जो भी सॉर्सरर सरवाइव किए हैं उनमें से टॉप 10 को चुनेंगे। और वीडियो देखते हुए तुम अगर डिसएग्री करते हो तो अपनी लिस्ट भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कर देना। तो 10वें स्थान पे मैं रखना चाहूंगा टोडो को। देखो भाई, 10वें स्पॉट के लिए मेरे मन में 2 कंटेंडर्स थे, एक मेमे और एक टोडो। अब जैसा हमने टोडो को जेजेके के सीजन 1 में देखा था, वेल उससे कंपेयर करें तो मेमे इज बेटर देन टोडो। लेकिन हाथ कट जाने के बाद टोडो के लिए काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि अब वो लगा लिया वाइब्रा स्लैप और इसके बाद भैया वो 1 सेकंड में 50 बार तक स्वैप कर सकता है। इनफैक्ट टोडो यहाँ बाइंडिंग वाउस वगैरह का इस्तेमाल करके भी अपने टेक्निक को थोड़ा और बूस्ट दिया है। इतना कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना खुद कहा कि भैया टोडो के टेक्निक से यूज टू होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टोडो को एक और पॉइंट इसलिए मिलता है क्योंकि फाइनल फाइट के दौरान टोडो के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो सुकुना के सामने उससे लड़ने आया। वहीं मेमे की बात की जाए तो भले पीछे से जो सपोर्ट दी हो, लेकिन मैदान में नहीं उतरी, पहले ही भाग गई थी। अब आप कह सकते हो कि मेमे का जो बर्ड स्ट्राइक अटैक है वो बहुत ज्यादा ओपी है और उसका एक शॉट ही टोडो को खत्म कर सकता है। ट्रू, लेकिन टोडो की जो टेक्निक है ये स्वैपिंग वाली, वो काइंड ऑफ नेचुरल काउंटर है टू द बर्ड स्ट्राइक। मतलब बर्ड से ही प्लेस स्वैप करके मेमे को उसकी ही टेक्निक से हिट करवा देगा टोडो। यही वजह है कि मैं टोडो को हायर रेट करता हूं, तो इसीलिए मैं टोडो को रख रहा हूं 10th स्पॉट पे। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि मेमे 11th पे होगी। तो देखो 10 बोला मैंने, लेकिन आपको 11 सॉर्सरर्स बता रहा हूं। सुन के अच्छा लगा। अब दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो एक सॉर्सरर के पास 1 से 2 ही कर्स टेक्निक होती है एट मैक्स। लेकिन भैया ऊडू एक ओपन सोर्स वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। जेजेके लैंग्वेज में कहे तो मल्टीपल कर्स टेक्निक्स एक ही सॉर्सरर के पास। वेबसाइट बनाना है, ऊडू है ना। इनवॉइसिंग का काम है, ऊडू कर देगा। अकाउंटिंग का काम है, ऊडू के बाएं हाथ का खेल है। या फिर डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, अरे भैया ऊडू पे सब हो जाएगा। लिटरली ऊडू पे आपके पास होंगे 45 प्लस एप्स का एक्सेस, जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को मक्खन तरीके से चला सकते हो। अब एक अमेजिंग बात बताऊं, ऊडू के एक ऐप का लाइफ टाइम एक्सेस आप फॉर फ्री ले सकते हो। जैसे मुझे जब ब्रांड डील्स वगैरह आती हैं, जो कि कम आती है लेकिन जब भी आती है तो मुझे इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, तो भैया मैं इनवॉइसिंग वाला काम लाइफ टाइम के लिए ऊडू से फ्री में करूंगा। और नहीं, मान के चलो आपकी बिजनेस थोड़ी सी बड़ी है तो स्टैंडर्ड प्लान ले लो ना, 580 रुपीज पर मंथ ओनली। और इससे आपको मिल जाएंगे वो सारे एप्स के एक्सेस जिससे आपका बिजनेस या स्टार्टअप जो भी है वो सिर्फ चलेगा नहीं, उड़ेगा। तो हाँ, ऊडू को आप लोग जरूर चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों जगह आपको मिल जाएगा। कमिंग बैक टू वीडियो, 9th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा कुसाकाबे को। देखो, जेजेके के शुरुआत में ना कुसाकाबे मुझे कुछ खास लगा नहीं था, लेकिन सुकुना वाली फाइनल फाइट के अंदर बंदे ने खुद को प्रूव किया है। लिटरली वो सुकुना के स्लैशेस को झेल गया था और एक पॉइंट पे तो वो सुकुना से काइंड ऑफ 1-on-1 लड़ रहा था। इसके अलावा कुसाकाबे की सिंपल डोमेन टेक्निक काफी अच्छी है और शॉर्ट ड्रॉइंग टेक्निक्स को भी हम भूल नहीं सकते। वैसे तुम सिंपल डोमेन को जितना फुद्दू समझते हो उतना फुद्दू है नहीं। बताए थे गेगे सर सिंपल डोमेन के बारे में भर भर के अपने आखिरी कुछ चैप्टर्स में, जहां हमें वो सब चाहिए नहीं था, चाहिए था कुछ और, लाइक सुकुना की बैक स्टोरी या नोबारा कैसे बची। नॉलेज वी डिडंट नीड बट वी गॉट नेवरदलेस। इस ज्ञान से अच्छा थोड़ी और फाइट्स एक्सप्लेन कर देते थे गेगे सर, लेकिन ठीक है, अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं रोऊंगा नहीं बार बार। बट 9th स्पॉट पे कुसाकाबे। अब 8th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा मेगुमी फुशिगुरो को। ओके, आई नो ये लिस्ट ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, बट हियर मी आउट। व्हाइल आई डू अग्री कि मेगुमी बाकी कैरेक्टर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, लेकिन हम उसकी कर्स्ड टेक्निक को इग्नोर नहीं कर सकते। जेजेके के अंदर आपको एक चीज माननी होगी और वो ये कि अगर आप एक ओपी कर्स टेक्निक लेके पैदा हुए हैं तो आप ऑलरेडी 90% ऑफ सॉर्सरर से बेहतर होंगे। और यही केस अपने मेगुमी के साथ है।
नॉट टू फॉरगेट कि सिचुएशन थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, मेगुमी यहाँ बुला लेगा माहोरागा को। बात तो सही है। नाउ देयर हैज बीन डिबेट कि अब मेगुमी के पास माहोरागा बचा है भी या नहीं, और इस पे अपन कभी किसी और वीडियो में एकदम डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। लेकिन ये रैंकिंग में इस बात को अज्यूम करके दे रहा हूं कि मेगुमी के पास बाकी के शिकिगामी तो हैं, लेकिन माहोरागा अब नहीं है। क्योंकि अगर माहोरागा होता मेगुमी के पास तो ये 8th रैंक पे नहीं होता और भी ऊपर चला जाता, क्योंकि माहोरागा अलोन इज सफिशिएंट फॉर मेनी सॉर्सरर्स, एटलीस्ट जो न्यू जेन वाले सॉर्सरर्स है। वो जो सुकुना की बात अलग थी। अब 7वां स्पॉट में देना चाहूंगा ताकाका उरो को। भूल गए ना तुम ताकाका उरो कौन है? सब पता चल रहा है कौन से कलर की। क्या ये मैं क्या बोलने लग गया हूं? एक मिनट, चिल। अरे ताकाका वही औरत है जो कि स्काई मैनिपुलेशन जैसी ओपी टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। नॉट टू मेंशन हर अमेजिंग थिन आइस ब्रेकर अटैक। इन अटैक्स को कॉपी करके यूटा इस्तेमाल किया था सुकुना के अगेंस्ट ड्यूरिंग द फाइनल फाइट। अब ताकाका अपना डोमेन भी खोल सकती है, ऑल्दो हमें उसके डोमेन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि जब वो डोमेन खोली थी तो उसी टाइम पे यूटा भी खोल दिया था और एक और था वो भी खोला था, तो 3 डोमेन आपस में फट गए। कुछ खुला नहीं, कुछ पता नहीं चला। एक और बंदा रयू था, याद आ गया था। तो हाँ, भले ताकाका का डोमेन रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन हम एक बात समझ रहे हैं कि वो डोमेन खोल सकती है। एंड इन जनरल जुजुत्सु काइसेन के अंदर अगर कोई डोमेन खोल पाता है तो वो ओपी सॉर्सरर है, और यही रीजन है कि मैं ताकाका को रखना चाहूंगा 7th स्पॉट पे। मूविंग ऑन 6th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा हाना कुरोसो को। देखो, आइडियली एंजल की पावर के साथ हाना को इस लिस्ट में और भी ऊपर होना चाहिए था। लाइक टॉप 3 तो वो डिजर्व करती है, लेकिन मैं हाना को एक खास वजह से 6th स्पॉट पे रख रहा हूं। बताऊंगा वो रीजन, पर पहले ये जान लो कि हाना किसी भी तरह के कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर सकती है। मतलब तुम्हारी टेक्निक गायब कर नहीं पाओगे तुम कुछ। अब ये जो उसका पावर है वो सिर्फ कर्स टेक्निक पे ही काम नहीं करता, बल्कि बैरियर्स पे काम कर सकता है और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पे भी काम कर सकता है। तभी तो गोजो सेंसेई हाना की मदद से प्रिजन रिल्म से बाहर आ पाए थे, ओनली टू गो बैक फॉरएवर। बाय बाय किटकैट सेंसेई। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर हम हाना के जेकब्स लैडर को कैसे भूल सकते हैं, जो कि बड़े से बड़े सॉर्सरर को वन शॉट कर सकता है। एक्सेप्ट सुकुना, गोजो, यूटा, यूजी, मतलब ये जो बड़े लोग हैं इनको छोड़ दो तो बाकी के लिए काफी है जेकब्स लैडर। तो अगर हाना इतनी ओपी है तो भैया इसे 6th प्लेस क्यों दिया है मैंने? वेल, आपको ये बात समझना होगा कि हाना और वी कैन से एंजल वो उतनी लड़ाकू सॉर्सरर नहीं है। आई मीन फाइनल फाइट में भी ज्यादा उसका पार्टिसिपेशन नहीं था, और जब आई भी तो सुकुना के सामने ज्यादा टिक नहीं पाई। सो इन जनरल वी कैन से कि हाना को मार पीट वगैरह करना ही नहीं है। तो हाँ, अगर ताकत होते हुए भी उस ताकत का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो फिर उस ताकत के होने का क्या ही फायदा? मतलब ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं बोलना चाहिए, वो करती है अपने वे में इस्तेमाल, बट यहाँ वॉयलेंस की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो इस सेंस में हाना वीक है और इसीलिए 6th स्पॉट पे मैं उसको रखूंगा। मूविंग ऑन, अब 5th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा माकी जनिन को। अब मुझे माकी को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या कि मैंने उसे 5th स्पॉट क्यों दिया है? हद करते हो यार। माकी लिटरली नेक्स्ट तोजी है, और जिसके पास तोजी जैसी कैपेबिलिटी हो उसको तो 5th स्पॉट कम से कम हम दे ही सकते हैं। वैसे अगेन यहाँ मैं फिर से पॉइंट आउट कर दूं कि मेरी रेटिंग्स जो है वो आपसे अलग हो सकती है, इसीलिए कमेंट सेक्शन का आप लोग इस्तेमाल करो, वहां मुझे अपनी रेटिंग्स बताओ आराम से, ठीक है? प्यार से बताना। एक और बात यह कि मैं इस लिस्ट के अंदर ताकाबा और केंजाकू को नहीं रख रहा हूं। देखो भाई, फाइनल फाइट के बाद गेगे साहब एक पैनल के अंदर ताकाबा और केंजाकू दोनों को दिखा दिए थे, जिससे मुझे आज तक क्लियर ही नहीं हुआ कि दोनों बचे हैं कि दोनों मारे गए, क्या सीन है पता नहीं। तो हाँ, अगर केंजाकू और ताकाबा जिंदा बच गए हैं समहाउ तो मैं इन दोनों को टॉप 5 में जरूर रखता, लेकिन फॉर नाउ मैं इन दोनों को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं ताकि बाकी सॉर्सरर्स को भी मौका मिले, इसीलिए इनका नाम आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? चढ़ मत जाना अपने लिस्ट के साथ। Okay. और हाँ, यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं टॉप 4 सॉर्सरर्स की तरफ। तो 4th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा हमारे ड्रिप गॉड टूका डोंका के अमेजिंग डांसर हकारी भाई साहब को। सबसे पहले एक तो किंजी हकारी की जो टेक्निक है ना वो काफी रफ सी है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हकारी इज हिज डोमेन एक्सपेंशन। अब हकारी का डोमेन कैसा है यहां मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन नॉन लीथल डोमेन होते हुए भी हकारी हमेशा जैकपॉट मार के अनलिमिटेड कर्स एनर्जी प्राप्त कर लेता है, और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिलने के बाद हकारी को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतना इम्पॉसिबल कि हकारी बड़े से बड़े दिग्गजों को ढेर कर चुका है, चाहे आप काशिमो की बात कर लो या फिर उराव में। वैसे काशिमो मेरे हिसाब से फ्रॉड था मित्रों, और हाँ, मुझे हकारी थोड़ा सा पसंद है ये कैरेक्टर, तो इसलिए मैं इसे टॉप 5 में तो रखता ही, तो 4th स्पॉट में दे दिया हूं। अगर तुम डिसएग्री करते हो तो कमेंट में बताना क्यों करते हो। कमिंग टू 3rd स्पॉट वी हैव हिगु
हिगुरुमा। दोस्तों हिगुरुमा काइंड ऑफ एक प्रोडिजी है जस्ट लाइक गोजो, और उसने इस बात को कई बार प्रूव भी किया है। अनलाइक काशिमो जिसका हमने बहुत हल्ला सुना और लड़ाई में ढेर हो गया, नहीं, ये बंदा प्रूव किया है। मतलब फाइनल फाइट के बीच में ही बंदा एकदम से रिवर्स कर्स टेक्निक सीख गया जस्ट लाइक गोजो। इतना ही दिन हुआ इसे सॉर्सरर बने, 2-3 महीना, और उतने में ही डोमेन एम्पलीफिकेशन भी आ गया बंदे को, और सुकुना से भी फाइनल फाइट में मस्त लड़ा। वो अलग बात है कि गेगे सुकुना को प्लॉट आर्मर दे के हिगुरुमा को हरवा दिए, बट याद करो कि अपन कितना हाइप थे कि भैया अब हिगुरुमा लड़ाई में आएगा और वो सुकुना को जस्टिस दिलाएगा, पीटेगा उसको, क्योंकि हिगुरुमा का डोमेन ही वैसा है। जजमैन लिटरली उसका कह के लेता। अब हमें क्या पता था कि भैया जब उसका गायब करेगा टेक्निक तो पहले कामुटो के गायब हो जाएगा। तो हाँ, थोड़ा चीटिंग हुआ हिगुरुमा के साथ, लेकिन हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम उसे थर्ड स्पॉट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डोमेन के अंदर वो किसी की भी कर्स टेक्निक को गायब कर देगा एंड एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से वो किसी भी सॉर्सरर को वन शॉट कर देगा। यस, हिगुरुमा इज टू ओपी, पसंद भी है मुझे बंदा, तो थर्ड स्पॉट इसे दे ही देते हैं। तो अब बचा है सिर्फ 2 स्पॉट, सेकंड एंड फर्स्ट, और हम सबको पता है कि यहाँ पे यूजी और यूटा में से ही कोई होगा। बट क्वेश्चन ये है कि यूजी और यूटा में से सेकंड किसको दिया जाए और फर्स्ट किसको? ये समस्या है रे। समस्या तो है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक तरफ यूजी फाइनल फाइट में यूटा से बेटर परफॉर्म किया, वहीं सिर्फ पावर के मामले में यूटा इज मोर ओपी। तो किसको फर्स्ट दिया जाए और किसको सेकंड? बहुत दुविधा है। अगर यूजी के अंदर फाइनल फाइट एंड होने तक ढेर सारी कर्स टेक्निक्स आ गई है, तो यूटा तो किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी ही कर सकता है। यूटा के पास रीका है और कर्स्ड एनर्जी का बड़ा सा पूल है, वहीं यूजी लगातार ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश मार सकता है। नॉट टू मेंशन कि यूजी के पास इंड्योरेंस ज्यादा है, मतलब यूजी मोर लीथल हिट्स को लेके खड़ा रह सकता है, लेकिन यूटा ज्यादा लीथल हिट्स मार सकता है। तो हाँ, फर्स्ट किसको दूं, सेकंड किसको? एक काम करता हूं, मैं चीटिंग करता हूं, मैं फटक से बोल देता हूं फर्स्ट पे कौन रहेगा, सेकंड पे कौन, बिना एक्सप्लेनेशन दिए। आप सोचते रहना कौन फर्स्ट कौन सेकंड, आपके हिसाब से मैंने क्यों बोला। कमेंट्स में लड़ते रहना, मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। तो सेकंड पे मैं रखूंगा यूटा, फर्स्ट पे यूजी। बाय बाय।